सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको ऐसे दिव्य दर्शन कराने के लिए लाया है। कहते हैं कि संतों के भाव बड़े अद्भुत भाव होते हैं। आज उसी के दर्शन के लिए हम आपको श्रीधाम बरसाना लेकर के आए हैं। यहाँ ब्रज के एक बड़े अनोखे संत हैं श्री करुणदास जी महाराज। उन्होंने संत सेवा के रूप में श्रीधाम बरसाना में 108 कुटिया बनवाई हैं संतों के लिए। आज उसी के दर्शन के लिए आपको लेकर के आए हैं हम श्रीधाम बरसाना। तो आइए प्रवेश करते हैं मंदिर में और आनंद लेते हैं यहाँ के दिव्य और मंगलमय आज की यात्रा का। यहाँ किस प्रकार का आज आनंद रस बरस रहा है। पूज्य महाराज श्री के द्वारा यहाँ 108 संतों को निवास के लिए श्रीधाम बरसाना में 108 कुटिया बनाई गई हैं। इन्हीं कुटियाओं में रहकर के वो संत भगवान निरंतर हमारी राधा रानी का भजन किया करेंगे। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की मंगलमय यात्रा का। और मैं एक बार इस स्थान की लोकेशन का भी वर्णन कर देता हूँ। ये जो आप सामने मार्ग देख रहे हैं ये श्रीधाम बरसाना तक जाता है, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये हमारी राधा रानी की प्रिय सखी श्री चंपकलता जी का गाँव है करहला, वहाँ के लिए जाता है। और ये रास्ता आप देख रहे हैं ये हमारी की परम प्रिय सखी श्री विशाखा जी के गांव कमई की तरफ जाता है। इसी टी पॉइंट पर यह स्थान विराजमान है जिसको 108 कुटिया के नाम से जाना जाता है। तो आप भी एक बार दर्शन करें। बाहर से कैसा सुंदर द्वार बनाया गया है इस स्थान का। श्री करुणदास जी महाराज की अद्भुत संतों के प्रति श्रद्धा का प्रतिरूप है यह स्थान, जिसको 108 कुटिया के नाम से जाना जाता है। आइए प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं आज के यहाँ के दिव्य आनंद रस का। और मैं आपको एक सुंदर और जानकारी दे दूं, आज पूज्य महाराज श्री करुणदास जी का आज जन्मदिन भी है। आज उसी के उपलक्ष्य में आज पूज्य महाराज जी 108 संतों को यहाँ निवास के लिए कुटिया प्रदान करेंगे। तो आइए मैं आपको दर्शन पहले कराता हूँ। इस स्थान को रंगोली के माध्यम से कैसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है भक्तों ने। यह देखिए रंग बिरंगे रंगों से सजा करके बड़ी ही सुंदर रंगोली बनाई है और बड़ा ही सुंदर यहाँ स्वरूप प्रदान किया गया है। ब्रज के ऐसे अनोखे संत हैं श्री करुणदास जी महाराज, और इनकी अद्भुत संतों के प्रति भक्ति है। और उसी भक्ति के स्वरूप इन्होंने श्रीधाम बरसाना में 108 संतों के निवास के लिए 108 कुटिया बनवाई हैं, जो कि यहाँ रहकर के संत दिन रात राधा रानी के श्री चरणों में राधा रानी का भजन किया करें। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास। और आइए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस स्थान की सुंदरता के। कैसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है इस स्थान को। बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थान बनाया है श्री करुणदास जी महाराज ने। आइए अब मैं यहाँ के मंदिर के भी आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ साक्षात हमारे प्रिया प्रीतम जी विराजमान हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रभु के चरणों में और आनंद लेते हैं आज हमारे ठाकुर जी के दिव्य दर्शनों का। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर प्रांगण में। आइए मैं आपको पहले यहाँ की सुंदरता के दर्शन कराता हूँ। यहाँ 2 गजराज खड़े किए गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर, जो कि बड़े ही सुंदर लगते हैं। एक यहाँ है और एक इधर की साइड में। दोनों गजराज यहाँ प्रभु के मंदिर के द्वार पर खड़े किए गए हैं। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। ये छोटा सा मंदिर है पर है बहुत सुंदर मंदिर। जय हो मेरे प्रभु की। और अब मैं यहाँ प्रिया प्रीतम जी के चरणों में आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरी अलबेली सरकार की जय हो। जय हो लाडली लाल की। और अब आप भी दर्शन का आनंद लीजिए। यहाँ लालजू के बगल में हमारी प्रियाजी विराजमान हैं और आज बड़ा ही सुंदर श्रृंगार धारण कराया गया है। बहुत ही सुंदर यह स्थान, छोटा सा मंदिर है पर बहुत सुंदर है। और आप देख सकते हैं आज के मंगलमय दिन कितने श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं आज पूज्य महाराज श्री के जन्मदिन में सम्मिलित होने के लिए। और पूज्य महाराज जी ने यहाँ गिरिराज प्रभु का महाअभिषेक पूर्ण किया। अब महाराज जी आरती करेंगे गिरिराज प्रभु की, आपको उसके भी दर्शन कराते हैं। और अब ये हमारे गिरिराज प्रभु की दिव्य महाआरती का अभिषेक के बाद पूज्य महाराज श्री आरती कर रहे हैं हमारे गिरिराज प्रभु की। ब्रज के अलबेले ठाकुर हैं श्री गिरिराज धरण। भगत पावन दुख दारिद्र रोग न सावन। जयति भगति वांछा की आरती श्री
राज धरण की, आरती श्री गिरिराज धरण की। और अब मानसिक रूप से हमारे गिरिराज प्रभु की आरती ले सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो यहाँ आरती लेने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धन्य है ऐसे संतों के जीवन को जिन्होंने अपने समस्त जीवन को परमार्थ के लिए समर्पित कर दिया। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। आइए आपकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से पहले पूज्य महाराज जी को जन्मदिन की बधाई दे देता हूं। महाराज जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और मेरे ब्रजमेमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी यहाँ जो 108 संतों के लिए आपने जो कुटिया बनवाई हैं वो भाव आपको कहाँ से जागृत हुआ, कहाँ से ये प्रकट हुआ हृदय में भाव? भक्तमाल ग्रंथ पढ़ करके जी मन में धारणा बन गई जी कि परमात्मा को रिझाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है जी जो परमात्मा के हो चुके हैं या होना चाहते हैं उनकी सेवा करना, भजन के अनुकूल उनकी सेवा करना। ये भक्तमाला ग्रंथ पढ़ करके ये भाव जगा था। तो गुरुजी श्रीधाम बरसाना को ही आपने 84 को उस ब्रजमंडल में क्यों चुना? इसके पीछे क्या भाव आपका रहा है? हमारी दरअसल आध्यात्म यात्रा बरसाने से प्रारंभ हुई। मैं 3 साल पूजा श्री रमेश बाबा के यहाँ रहा हूँ जी। वहाँ गुफा में 3 साल तक साधना की और पास में ही जगमोहन जी हमारे उनके खेतों में 9 साल कुटिया बनाकर साधना की। और यहाँ बगल में ब्रजेश्वर महादेव हैं, भगवान स्वयं प्रकट स्वयंभू महादेव हैं, महाराज वृषभानु की तपस्थली है। तो भगवान शिव के दास के ऊपर गुरु रूप में बहुत कृपा हुई है। तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से संभव हुआ कि ब्रजेश्वर महादेव के बगल में बरसाना राधा रानी के दिव्य धाम में ये 108 कुटियाँ राधा रानी के भक्तों के लिए, संतों के। महाराज जी अंत में हमारे ब्रजमेमा परिवार के भक्तों को क्या आप आशीर्वाद देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और साथ में धन्यवाद भी करता हूं कि आप ब्रज महिमा चैनल के द्वारा ब्रज की संस्कृति, सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों तक में कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आशा करता हूं इसी प्रकार आप अपने चैनल के माध्यम से ब्रज की संस्कृति, ब्रज की लोक मान्यताएँ, ब्रज के जो साधना आराधना संत पूरे विश्व में प्रचार हो, जिससे कि भारत को जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हो। यद्यपि जगत गुरु तो है ही है, लेकिन समय का खेल है, कलयुग का है। अब सब संत लगे हैं कि भारत को जगत गुरु की उपाधि फिर से प्राप्त हो। यद्यपि जगत गुरु तो है, लेकिन अभी मान्यता नहीं लोग दे रहे हैं। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, आप जैसे महारथी जब प्रचार प्रसार में लगे सनातन धर्म की, वास्तव में विश्व का इकलौता धर्म है। बाकी सब मत हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, इकलौता धर्म है ये सनातन धर्म। और उसमें भी ब्रज तो सनातन धर्म का गढ़ है। प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव की ये केली स्थली है, क्रीड़ा स्थली है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ब्रज मंडल में जितने भी संत हैं, किसी के पास किसी भी प्रकार की कोई अभाव हो और जो भजन के अनुकूल माहौल नहीं है, 108 कुटियों में समस्त संतों का स्वागत है। वो जीवन भर के लिए यहाँ रह सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा उनको प्रदान की जाएगी। भजन के अनुकूल वातावरण उनके लिए तैयार किया जा रहा है। 108 कुटियों में समस्त साधकों का, संत महापुरुषों का स्वागत है। सदा के लिए आप 108 कुटियों में आ सकते हैं। तो इसका नाम 108 कुटिया, यहाँ तो न जाने कितनी अभी बनेगी। जो जो संत आते जाएंगे कुटिया भी बढ़ती जाएगी। आप सबका स्वागत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो अभी आपने जाना पूज्य महाराज श्री के अद्भुत भाव। सभी संतों को महाराज श्री आमंत्रण दे रहे हैं कि जो भी हमारी किशोरी जी की भक्ति करना चाहते हैं और ब्रज में रह करके भजन करना चाहते हैं, उन संतों का यहाँ स्वागत है। वो आकर के यहाँ निवास कर सकते हैं, जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो आइए मैं आपको और भी यहाँ के दिव्य दर्शन करा देता हूँ और उन कुटियाओं के भी दर्शन कराऊंगा जो पूज्य महाराज जी ने संतों के लिए बनाई है। और आइए
अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ उन संत भगवानों की कुटिया के जो पूज्य महाराज श्री ने संतों के रहने के लिए बनाई हैं। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं, ये 108 कुटिया बनाई गई हैं और बहुत ही सुंदर गाय के गोबर से इनको लेपा गया है। बड़े ही सुंदर दर्शन हैं यहाँ 108 कुटिया के। और जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया कि अभी तो 108 कुटिया हैं, परंतु जैसे जैसे संतों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इन कुटियाओं की भी संख्या बढ़ेगी, जो यहाँ रह कर के दिन रात हमारी किशोरी जी का भजन किया करेंगे। धन्य हैं ऐसे महापुरुषों को और धन्य है उनकी ऐसी अद्भुत सेवा को। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं अंदर से इन संत भगवानों की कुटिया के। और आइए मैं अब आपको अंदर से संतों की कुटिया के भी दर्शन कराता हूँ। ये गाय के गोबर से इनको लेपा गया है और तब ये कुटिया तैयार की गई हैं। आइए अंदर से भी दर्शन करते हैं इन दिव्य कुटियाओं के। और अब आप आनंद लीजिए, दिव्य 108 जो कुटिया हैं वो अंदर से कैसी बनाई गई हैं उसके भी आप दर्शन करें। ये छोटी सी कुटिया हैं, बहुत सुंदर कुटिया बनाई हैं संत भगवानों के रहने के लिए। और उन्हीं में से एक किसी संत भगवान को ये कुटिया दी गई है। देखिए किस प्रकार का मंदिर स्वरूप यहाँ बनाया है बाबा ने छोटी सी कुटिया में भी। और यहाँ बाहर से जो श्रद्धालु आज पधारे हैं इस आनंद रस में डूबने के लिए, आइए उनके भी अद्भुत भाव जानते हैं। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं इंदौर एमपी से पता रहा हूँ। प्रभु जी आपका शुभ नाम? मेरा मनोज साली। आज यहाँ जो आनंद रस बरसा है पूज्य महाराज श्री के जन्म महामहोत्सव में, उस आनंद रस को आपने कैसा अनुभव किया है अपने हृदय में, उसका आप एक बार वर्णन करें। वो ऐसा आनंद है जैसा गोलोक धाम पहुँचे हम। जय हो। ऐसा आनंद है कि वो प्रभु आसपास यानी हमारे जो करुणदास जी महाराज है वो प्रभु है हमारे। जय हो। भगवान का अवतार ही है। उनके जो अमृत वाणी से जो अमृत बरसाया वही हमने पान किया है। ऐसा। प्रभु जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्र से हूँ जी। टीचर था जी। रिटायर होने के बाद यहाँ पर बरसाना में स्थायिक हो गया अभी जी। राधा रानी के चरणों में। निम्बार्क संप्रदाय से श्री जी महाराज से दीक्षा ली है, दीक्षित है। और यहाँ महाराज जी भी निम्बार्क संप्रदाय से है। तो इनका जो महोत्सव है जन्म महोत्सव के इसमें और 108 कुटियों का उद्घाटन, ये जो 8 दिन से मेला चल रहा है यहाँ पर, या इस मेले में हमको ज्ञान तो बहुत हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान, पर बहुत सारे संतों का एकदम नज़दीक से दर्शन हुआ और उनके बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ा। हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि ऐसा माहौल में हमने 8 दिन यहाँ पर गुजारे। जय श्री राधे। महाराज जी एक चीज़ मैं कहूँ कि श्रीधाम बरसाना में बिना हमारी किशोरी जी की कृपा के कोई नहीं आ सकता। आज उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर साक्षात स्वरूप में हुई है। आप हृदय में किस आनंद रस को प्राप्त करते हैं? राधा रानी की सच में कृपा है। सुबह मंगल आरती, श्रृंगार आरती हम परिक्रमा करके करते हैं, नित्य कर रहे हैं। ये सब राधा रानी की बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ। जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब उन्हें किशोरी जी श्रीधाम बरसाना बुलाती हैं। सच में बहुत भाग्यवान हम भी महसूस करते हैं कि राधा रानी ने हमको उनके चरणों में जगह दी। प्रभु जी आपके बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आपको राधे राधे। आइए अब जानते हैं यहाँ माता जी भी पधारी हैं, उनके भी अद्भुत भाव जानते हैं। माता जी राधे राधे। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने भी दिव्य आनंद को प्राप्त किया है। दिव्य आनंद को प्राप्त किया। आज हमारी किशोरी से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे आप? बस किशोरी जी ने ऐसे ही हमें उनके चरणों में रखना चाहिए। जय हो। तो आपने जाना इन भक्तों के कैसे अद्भुत भाव हैं हमारे ब्रज के प्रति, जहां आकर के ये अपने भाग्य को सराहना करते हुए नहीं थकते, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं जो इन्हें श्रीधाम बरसाना हमारी किशोरी जी के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज आपने ऐसे दिव्य स्थान की यात्रा करके हृदय में जिस आनंद रस को प्राप्त किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे अद्भुत स्थानों के दर्शन प्राप्त होते रहें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री कृष्ण।